भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव के द्वारा भोजपुर में ओपी से थाना में अपग्रेडेड हुए गिद्धा, कृष्णगढ़, सिन्हा और धोबा थाने का उद्घाटन किया गया तथा वहां पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और आम जनों को नवीन थाना के फायदे के बारे में बताया गया। साथ ही थाना की अवसंरचना और सुविधाओं में बढ़ोतरी के प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी गई। अब उपरोक्त थाना में 1 मार्च से स्वतंत्र रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और अन्य थाना की प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से उपरोक्त सभी थाना में संपन्न की जाएगी। भोजपुर जिले के 4 ओपी को अपग्रेड कर थाना में तब्दील कर दिया गया, जो 1 मार्च 2024 से कृष्णगढ़ में सिन्हा, गिद्धा और धोबा में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होना शुरू हो जाएगा। इसको लेकर बुधवार को एसपी प्रमोद कुमार व एएसपी परिचय कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। यह कार्रवाई सरकार की अधिसूचना पर पुलिस विभाग ने अब इसे पूर्ण रूप से थाना में नवसृजित कर दिया है। थाना क्षेत्र में दियारा क्षेत्र व यूपी का बॉर्डर एरिया भी है, जहां शराब तस्करी भारी पैमाने पर होती है। इसे रोकने के लिए हर हाल में ज़्यादा पावरफुल अधिकार की जरूरत थी, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा पूर्ण रूप से राज्य में शराबबंदी की घोषणा भी है। फिर भी इन इलाकों से तस्करी को रोक पाना पुलिस के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी। वहीं क्षेत्र में सड़क हादसा, छिनतई, लूटपाट समेत अन्य घटनाओं पर लगाम लगाने में त्वरित कार्रवाई होने लगेगी। उद्घाटन के बाद एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि सरकार के आदेश के आलोक में ओपी को अपग्रेडेड कर थाना बनाया गया है। थाना बनने से लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्र से धोबा, कृष्णगढ़ और सिन्हा ओपी, जो कि अब थाने में अपग्रेडेड हो गए हैं। शराब की तस्करी होती है, जिस पर अंकुश लगाना पुलिसकर्मियों का दायित्व होगा। अब बड़ी घटनाओं पर पुलिसकर्मियों के द्वारा काबू पाया जाएगा। एसपी ने कहा कि जो भी घटना घटित होती थी, उस मामले को बड़हरा थाना, मुफस्सिल थाना और कोइलवर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए भेजा जाता था। अब यहीं कृष्णगढ़, सिन्हा, धोबा और गिद्धा थाना क्षेत्र के कई कांड का मामला दर्ज होगा। बढ़ती हुई शराब तस्करी, बालू का अवैध खनन, सड़क दुर्घटना, लूटपाट, छिनतई और विभिन्न प्रकार के घटनाओं पर लगाम लगेगी। साथ ही अन्य आपराधिक घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मौके पर बड़हरा थानाध्यक्ष संजय कुमार, कृष्णगढ़ थानाध्यक्ष पवन कुमार, सिन्हा थानाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार, मुखिया में बलुआ से राहुल पांडे, सरैया से नैमुद्दीन, पकड़ी से अनिल सिंह, सरैया पैक्स पिंटू प्रसाद, सुगानी पांडे, धनंजय प्रसाद, राम अवतार सिंह, अंकित सिन्हा, सनी सिंह, सिनोद सिंह, बिरकेश्वर सिंह, मंटूलाल व अन्य समाजसेवी व प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। ओपी सर थाना में कन्वर्ट हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे बिहार में सैकड़ों की संख्या में जो ओपीज थे, उनको गृह विभाग के द्वारा जो है अभी ये थाना के रूप में अपग्रेड किया गया है। ये काफ़ी दिन से प्रपोजल चल रहा था और इसी के तहत भोजपुर में भी जो लगभग 8 ओपी थी, उसमें से 5 ओपी को जो है थाना के रूप में अपग्रेड कर दिया गया। उसमें बगुरा जो ओपी था, अभी थाना के रूप में गिद्धा थाना बन गया और कृष्णागढ़ थाना के रूप में बन गया और सिन्हा और धोबा, ये 5 हमारे जो है थाना के रूप में अभी अपग्रेडेड हो गए हैं। बाकी और 2-3 अभी हमारे बचे हुए हैं, जैसे गजराजगंज हो गया, बहरनपुर हो गया, करनामेपुर, तो ये भी प्रक्रिया में है। बहुत जल्द अभी दूसरी लिस्ट आने वाली है, तो बहुत जल्द हम लोग भोजपुर के सभी जो अभी ओपी थाना है, सभी थाना के रूप में हो जाएंगे। थाना का रहने से अपना एक फ़ायदा होता है कि उसका जो एफआईआर वगैरह होता है, तो बहुत सारे जो प्रतिदिन थाना के जो रिश्ता के काम या बेसिक जो विधि संगत प्रक्रिया होती है थाना के द्वारा की जाती है, सारे कार्य जो है इंडिपेंडेंटली लोकल थाना से होने लगता है। साथ में जो गाड़ियों की जो सैंक्शन डिस्टेंस वगैरह रहती है, गाड़ियाँ मिलती हैं, फोर्स जो अतिरिक्त मिल जाती है, तो कुल मिला के सभी जो थाना बनने से लोकल जो आम पब्लिक है उनके लिए जो है एक अपना घरों का भी छड़ रहता है और उनका अपना एक इंडिपेंडेंट थाना हो जाता है, जो उनकी शांति सुरक्षा के लिए 24/7 हमेशा जो है गतिशील रहेगा। अतः आज ये कृष्णागढ़ थाना में जो उद्घाटन किया गया है, यहाँ के सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी लोगों से अनुरोध भी है कि पुलिस के साथ मिलजुल कर रहें और अपनी जो सूचनाएं दें, पुलिस के साथ आगे आने वाले चुनाव के समय में एकदम सहयोगी बने, जिससे कि हम लोग पुलिस ज़्यादा बेहतर काम कर सकें और इस क्षेत्र में जो शांति और सुकून को जो है बरकरार कर सकें। कब से सर एफआईआर होना शुरू हो जाएगा यहाँ? 1 तारीख से जो हमने बोल दिया है, 1 तारीख से यहाँ पे ऑनलाइन एफआईआर, क्योंकि कृष्णागढ़ में सीसीटीवी की फैसिलिटी है, तो यहाँ ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो अन्य 4 थाना है, तो वहाँ अभी ऑफलाइन स्टार्ट होगा। वहाँ जैसे सीसीटीवी की फैसिलिटी इंस्टॉल हो जाएगी, तो वहाँ से भी ऑनलाइन स्टार्ट। सर, जो जमीन चिन्हित हुआ है सर, उसमें भी बात की सामने आ रही है। देखिए, होता है कि कई बार कुछ ज़मीन चिन्हित होती है, कुछ लोग उसमें अपना बाद में आ जाते हैं कि मेरा है या उसका है, तो जो भी ज़मीन चिन्हित हुई है वो प्रॉपर राजस्व विभाग की तरफ से दी जाती है। उसका
एनओसी दिया जाता है, उसके कागज़ रहते हैं प्रॉपर, उसके तहत वो सुपुर्द की जाती है। उसी के तहत सुपुर्द किया गया। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग थे, उनका अपना कुछ था कि यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए हम लोगों को साथ दिया गया है, लेकिन उसका पूरा निराकरण किया जाएगा। प्रॉपर उसकी नापी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी पूरा बिल समेत अच्छे से होगी। राजस्व विभाग उसको जो एनओसी देगा, उसके माध्यम से हम लोग बहुत जल्दी थाना का जो भवन है उसका निर्माण कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। कि गृह विभाग के जो अभी नवीन आदेश आया है, इसके तहत जो बिहार में लगभग सैकड़ों जो है जो ओपी थे वो थाना के रूप में अपग्रेड हुए हैं। और उसी कड़ी में भोजपुर में जो 8 ओपी अभी तक थी, तो उस 8 ओपी का प्रपोजल हम लोग भेजे थे। उसमें से एक अच्छी खबर ये रही कि हम लोगों के 5 जो ओपी थे वो थाना में कन्वर्ट हो गए, अपग्रेड हो गए। बाकी 3 और बचे हुए हैं, कन्नामीपुर, बहरनपुर और गजराजगंज। वो भी प्रोसेस में है, बहुत जल्द वो भी थाना के रूप में सैंक्शन हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये भोजपुर वासियों के लिए गर्व का विषय है कि इनके जो भी छोटे ओपी थे वो अब थाना के रूप में पूर्णतः कार्य करेंगे। और थाना के रूप में कार्य करने के कई फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जो भी आम पब्लिक वहाँ होते हैं, तो उनकी जो प्राथमिकी वगैरह दर्ज करनी है या जो भी कानूनी प्रक्रिया विधि संगत कार्रवाई होती है, त्वरित और इंडिपेंडेंट और लोकल थाने से हो जाती है। नहीं तो फिर उसके मूल थाने में कई बार होता है एफआईआर भेजने में या प्रक्रिया होने में कई बार विलम्ब होता था। तो अब ये हो जाएगा कि त्वरित रूप से जो है स्थानीय थाना में भी कार्रवाई होगी। और साथ में जो सैंक्शन हमारा पुलिस स्ट्रेंथ होता है, चाहे पदाधिकारी हो चाहे पुलिस बल हो, और साथ में जो गाड़ियों की जो संख्या रहती है, जब इंडिपेंडेंट थाना बन जाता है तो उसकी अपनी एक सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है, गाड़ियों की, पुलिस बल की, सारी चीज़ों की। तो और अदर जो रिसोर्स होते हैं, तो वो कम्प्लीटली जो है सारा एक जो पूर्ण थाना जो रन करता है, जितने रिसोर्स लगते हैं वो मिलेगा। और ये आज हम लोग दोबाओं पे जो पहले था और थाना के रूप में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर खड़े हैं, तो निश्चित ही जो है ये स्थानीय लोगों के लिए गर्व का विषय है। क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि उसका अपना थाना रहता है, क्योंकि थाना एक ऐसा पीस, सुरक्षा, इस सब का एक सिंबल है और सिंबॉलिक उसका एक महत्व होता है। और हर कोई जो है अपना, चाहे वेरिफिकेशन हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे जिस भी प्रकार की जो बातें रहती हैं, तो अगर उसका अपना थाना रहता है तो अपना उसका गर्व रहता है। तो निश्चित ही सभी लोगों के लिए आज गर्व का क्षण है। और मैं जो भी स्थानीय पब्लिक है, आम नागरिक है, जनप्रतिनिधि तरह यहाँ खड़े हैं, और आम पब्लिक के साथ साथ जो मीडिया बंधु हैं, उन सबसे अनुरोध भी करना चाहेंगे कि आगामी चुनाव है या जो भी आगामी पर्व त्यौहार है, उसके समय थाना के सहयोग से, क्योंकि आपका थाना है, कुछ भी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं तो इसी क्षेत्र के लिए वो अच्छाई बुराई होती है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के इसको सहयोग दीजिए। और इसका नया थाना भवन भी बन रहा है, बहुत जल्द हम लोगों का टारगेट है कि 1 साल के अंदर ये नया थाना भवन कंप्लीट हो जाए। और ये अभी जो मेकशिफ्ट में एक तरीके से थाना चल रहा है, वो जो है प्रॉपर अपने थाना भवन में चला जाए, सबके रहने के लिए भी अच्छी सुविधाएं हो जाएं, और आम पब्लिक भी आए, जो आगंतुक जो आते हैं उनके बैठने उठने के लिए अच्छी व्यवस्था रहे, और किसी को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, थाना बनने से फ़ायदे होते हैं। और मैं पुनः सभी आम नागरिकों को, और ख़ास करके जो स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका थाना बना है, आपके लिए गर्व का विषय है।